भाव से बाबा को विनय करेंगे। सभी लोग साथ में बोलेंगे तो विनती करें। श्रावण के महीने की कथा है। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शिव की कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। एक बहन जी अभी सियोर आई थी, वो कर रही थी, गुरु जी मेरे पति देव नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारे पति देव नहीं तो कौन है? तो कहा मेरे पति देव नहीं महादेव है। फिर मैंने पूछा देव नहीं महादेव है, इसका मतलब क्या है? तो कहा देव हमेशा शांत रहते हैं और महादेव कभी कभी तांडव दिखा देते हैं। तो मेरे पति देव नहीं महादेव है। इनको थोड़ी देर में तो एकदम आएंगे तो शांत रहेंगे, कमरे में बैठेंगे भी मौन रहेंगे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद थोड़ा सा भी गड़बड़ दिखा तो इन्होंने सोने से पहले भी बोला, हाल में गए, चिल्लाया, इधर उसको चिल्लाया, बच्चों को चिल्लाया, पत्नी को चिल्लाया, तांडव दिखा दिया। तो मेरे पति, लोगों के पति देव हो सकते हैं पर मेरे पति देव अधिदेव थोड़ी देर में तांडव दिखा देते। फिर पति पास में खड़ा था, उसने हाथ जोड़कर कहा गुरुजी मेरी पत्नी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी धर्म पत्नी है। मैंने पूछा क्यों? मैं कभी सीहोर नहीं आता पर ये मुझे पकड़कर सीहोर तक लेकर आ गई, ये धर्म पत्नी ये लेकर आई है मुझे। धर्म के पथ पर जो तुम्हें लेकर जाए, धर्म के पथ पर तुमने किस तरीके से कमाया? झूठ बोलकर, छल कर कर, कपट कर कर, बेईमानी कर कर, प्रपंच कर कर, क्या कर कर कमाया? उसका भोग ना पत्नी भोगेगी ना बच्चे भोगेंगे। उसका कर्म का भोग तो अपना अकेले को भोगना है। इसलिए एक बात याद रखो, तुम्हारे घर में जो तुम्हारी अर्धांगिनी है उसको धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी का मतलब क्या होता है? जो पति को धर्म के पथ पर ले जा। पति कमा कर लाया 100 रुपए, उसने उसमें से 1 रुपया निकाला, कहीं किसी गरीब के भोजन में, प्यासे के पानी में, कहीं शिक्षा में, किसी की दवाई में, किसी को भोजन कराने में पत्नी ने वो 1 रुपया निकाल दिया। तुमको भी वो पत्नी चाहती है कि तुम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति कमाता है वो दान नहीं कर पाता।
बड़ा कठिन है उससे धर्म निकलना, हाथ से छूट पाना, क्योंकि उसको मालूम मैंने कैसे कमाया, मैंने पैसा इकट्ठा कैसे करा। पर पत्नी को मालूम है अगर ये नहीं करूंगी तो हो सकता है कि मैं तो इस धन का भोग कर लूंगी, पर मेरे पति को तो जवाब देना पड़ेगा ना। इसलिए उसका नाम धर्म पत्नी है। पति की कमाई में से थोड़ा सा निकाल कर धर्म में लगा देती है, पति को भी बेकुंठ तक लेकर जाती है। वो धर्म पत्नी, वो धर्म पत्नी का पथ निश्चित करती है। अजामिल की कथा सुनी है भागवत जी में। ब्राह्मण था, विद्वान था, खूब पढ़ा लिखा था, विद्वान भी है, ब्राह्मण भी है, पढ़ा लिखा भी है, विद्वत्ता भी है, उसके अंदर सब कुछ है। भगवान का भजन भी करता था बाल्यावस्था में। ऐसा नहीं कि बाल्यावस्था में भगवान का भजन नहीं करा अजामिल ने। उठाओ, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि अजामिल बचपन से शिव भगवान की, राम की, कृष्ण की, नारायण की भक्ति करता। नारायण का भजन करते 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 समय बीत गया, समय बीत गया। और जवानी अवस्था आ गई। और युवानी अवस्था में अजामिल मंदिर जा रहा था। जाते जाते सामने एक वेश्या ने नया मकान बनाया था, बहुत सुंदर भवन। ध्यान गया। अब दिक्कत इस बात की है, अगर अजामिल स्त्री होता तो बात दूसरी थी कि ध्यान भटक जाए। एक बहुत शातिर चोर था, बहुत शातिर, उसको पकड़ना बहुत कठिन था, बहुत कठिन। उसको पकड़ना बहुत कठिन था। पर एक पुलिस वाले ने कहा कि मैं चोर को पकड़ सकता हूं। एसपी साहब ने बुलाया, आईजी ने बुलाया, डीआईजी ने बुलाया कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम पकड़, मैं पकड़ लूंगा। अगर चोर यहां से निकलेगा तो मैं पकड़ लूंगा, ठीक है। पर चोर इतना शातिर था कि उसको पकड़ना मुश्किल था। अब वो चोर ने अपने तन को ढक लिया और चोर ने तन को ढककर बुर्खा पहन लिया, चला। और चोर ने बड़ा सुंदर रूप धरकर, कपड़े बदलकर, स्त्री के कपड़े पहनकर चोर जा रहा था। और चोर जाते 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 आगे निकला। उसको कोई नहीं पहचान पाया, पर पुलिस वाले ने उसको पहचाना। जिसने शर्त लगाई थी कि मैं पहचान सकता हूं, मैं बता सकता हूं, उसने पहचाना। और पहचाना, पकड़ा, ले गए थाने में। उसको देखा तो वही चोर था। एसपी साहब ने पूछा कि कोई नहीं पहचाना, तुम कैसे पहचाना कि ये पुरुष नहीं स्त्री है, स्त्री नहीं पुरुष है, तुम कैसे पहचाने? उस पुलिस वाले ने कहा, साहब ये सुनार की दुकान के सामने से जा रहा था, बाजू में कपड़े की भी दुकान थी, बहुत सुंदर साड़ियों की, सूट की दुकान थी, उसके पास में ही ब्यूटी पार्लर भी था, उसी के आगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान भी थी, फिर उसी के पास में चूड़ियों की दुकान भी थी, जैसे कोरबा में है। सब दुकानें लाइन से थी और 4 दुकान एक जैसी लाइन से थी, सारी स्त्रियों की थी। ये वहीं से निकल रहा था। अगर ये लेडीज होता तो पलट कर जरूर देखता, पर ये एक भी दुकान पर घूर कर नहीं देखा, पकड़ाई में आ गया कि ये स्त्री नहीं, ये औरत है ही नहीं, ये स्त्री है ही नहीं। एसपी साहब ने कहा इसका प्रमोशन होना चाहिए, बड़ा चतुर है, बड़ा चतुर, इसकी विद्वत्ता बड़ी प्रखर है। अब अजामिल ब्राह्मण है, अच्छे कुल का है, अच्छी जगह का है, भगवत भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, मंत्र जाप, नाम जाप करने वाला, भगवान नाम का कीर्तन करने वाला, भगवत स्मरण करने वाला, मंत्र जाप करने वाला। और वो अजामिल निकल कर जा रहा है और अजामिल का ध्यान चले गया एक वेश्या ने जो भवन बनाया उसकी ओर। बड़ा सुंदर भवन था।
अब अजामिल की चित्तवृत्ति में मंदिर जाते जाते अजामिल ने विचार करा कि भवन इतना सुंदर अगर वेश्या ने बनाया है तो वो कितनी सुंदर होगी, उसको एक बार तो देखूंगा। अब रोज मंदिर जाता और रोज 5 मिनट खड़ा होके वेश्या को देखने के लिए ताकता रहता, पर वेश्या भी निकल कर बाहर नहीं आती। 4 दिन 5 दिन निकल गए। अब ये मंदिर लेट जाता, 9 बजे जाने वाला 10 बजे हो गया, 10 से 11 बजे हो गया, 11 से 12 बजे हो गया, 12 से 1 बजे हो गया। मकान ताकता रहता। बस जैसे अजामिल की कथा वैसी अपनी कथा। अपन भी 9 बजे जाते थे, 8 बजे, 7 बजे जाने वाले 6 बजे मंदिर जाते, 7 बजे जाते। कभी कभी मकान को ताकने के चक्कर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मेहमान आ रहे, चाकरी आ रही, ये हो गया वो हो गया, 9 बजे जाओ, 9 बजे से 10 बजे। अब मेहमान घर में आ गए, काम इतना सारा पड़ा, 11 बजे मंदिर जाऊंगी, 11 बजे भी टाइम नहीं मिला तो 12 बजे जाऊं। 12 भगवान भी समझ गए अजामिल का मकान और तेरा मकान बराबर हो गई। देखा, निकल कर लिया। और एक दिन अजामिल ने विचार कर लिया कि अब तो कुछ भी हो जाए, इसको देखे बिगर मंदिर नहीं जाऊंगा। भगवान मन में सोचे, इतनी जिद तू मुझे देखने की पकड़ लेता तो वो वेश्या का मकान जैसा 4 बंगला मैं तेरा बना देता, पर तूने मुझसे नैन नहीं मिलाए, दूसरे से मिलाने की चाह रखी है। दूसरे से तू मुझसे नैन नहीं मिलाए और छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी मैं बनारस जाऊंगी, ओ काशी जाऊंगी मैं बनारस जाऊंगी। मेरे मन में उठे है पीड़ सखी में काशी जाऊंगी, मेरे मन में उठे है पीड़ सखी में काशी जाऊंगी। मैं जाऊं भगवान के मंदिर। अब जब ही जाऊंगा जब उस वेश्या को देख लूंगा। मकान इतना सुंदर है तो वेश्या कितनी सुंदर। कभी कभी मन में आना चाहिए, तेरी सृष्टि इतनी सुंदर है तो मेरे शंभु तू कितना सुंदर होगा। तुझे देखने की चाह जगे, शिव को देखने की चाह जगे, भगवान शंकर को देखने की चाह जगे। उसने जिद पकड़ ली, वेश्या को देखूंगा। 4 दिन हो गए, वेश्या नहीं निकली। 5 दिन हो गए, मंदिर छूट गया वेश्या के चक्कर में। होता है कई बार घर में धन रखा रहे, पैसा रखा रहे, तो घर में धन पैसा रखा रहता है तो कोई लोग बोल के, मम्मी घर छोड़ के मत जाना, थोड़ा सामान पड़ा हुआ है। पापा घर छोड़कर, बेचारे पापा रोज मंदिर जाते थे, वो धन के चक्कर में जाऊंगा। वो लोग कह रहे क्यों मंदिर नहीं आ रहा, आऊंगा, थोड़ा बच्चे बाहर गए हैं घूमने फिरने के लिए, गोवा गए हैं। अच्छा तो मंदिर कब, जब वो आ जाएंगे, घर सूना छोड़कर कैसे आऊं थोड़ा सा। अब एक बार अगर देख लूं, 4 दिन निकल गए वेश्या नहीं दिखी, 5 दिन निकल गए वेश्या नहीं दिखी, 6 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए वेश्या बाहर नहीं निकली, 15 दिन निकल गए वेश्या नहीं निकली, मंदिर ही नहीं जाता। 1 महीने के बाद वेश्या अपने कक्ष से छत के ऊपर आई। इस अजामिल ने उस वेश्या को देखा और मन में सोचा कितनी सुंदर है, इसको तो मैं अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा, पत्नी। वेश्या का संग कर लिया। अब मंदिर नहीं जाता, अब तो वेश्या हमेशा फूल लेके मंदिर जाता, तब फूल लेके वेश्या। अब उसे कौन समझाए कि पहले मंदिर में फूल चढ़ाता था तो तेरे फूल को वो स्वीकार कर कर तुझे ब्यूटीफुल बना देता था। अब कौन समझाए कि वेश्या के जूड़े में लगा कर फूल तू ब्लेडी फूल हो गया। अब कहां तू ब्यूटीफुल था, कौन समझाए तेरे को। फूल वही है, बस एक लाइन बदल गई, इधर जाना था पहुंच गया उधर, गलत मार्ग की ओर चला गया। वेश्या के साथ रहने लगा, दिन रात 24 घंटे रहता।
वेश्या का हृदय उस पर आया, उसका हृदय उस पर आया और शादी कर ली। अच्छा, शादी हो भी गई, बच्चे भी हो गए, पर एक दिन देवताओं की मीटिंग हुई तो भगवान शंकर जी ने कहा भगवान विष्णु से, तुम्हारा भक्त देखो कहाँ चले गया। तो क्या, अब चले तो गया, अब क्या करें। शंकर भगवान कहने लगे, अपनी औलाद अगर गलत मार्ग में पड़ जाती है तो माता पिता उसका संग नहीं छोड़ देते, उसको वापस मार्ग पर लाने के लिए माता पिता कुछ ना कुछ जरूर करते। तो हम क्या करें। शंकर भगवान ने कहा, इसके घर में चौथे नंबर का लड़का होगा, गर्भ में बच्चा है, चलो अपन उसके दरवाजे पर चलते हैं। भगवान संत का रूप रखकर अजामिल के दरवाजे पर आ गए, दरवाजा बजाया, ब्राह्मण देवता दरवाजा खोलो। अजामिल ने दरवाजा खोला, कहा मैं ब्राह्मण तो हूं पर मैंने वेश्या से शादी करी है, इसलिए लोग मेरे घर में नहीं आते, ब्राह्मण संत मेरे यहाँ नहीं आते। तुम क्या चाहते हो। हमें भोजन करना है, भूख लगी है, तुम्हारे गांव में कोई ब्राह्मण का घर नहीं है, भोजन तुम्हारे यहीं करेंगे। मेरी पत्नी वेश्या है, कोई बात नहीं, तेरे से शादी कर कर वो भी ब्राह्मणी हो गई, तू तो भोजन बनवा, मुझे भोजन करना। अजामिल कहने लगे, भोजन तो करा दूंगा, मना नहीं है, पर दक्षिणा नहीं दूंगा 1 रुपया भी। शंकर भगवान मुस्कुराकर भगवान विष्णु की ओर देखकर बोले, दक्षिणा की चाह तो हमको है ही नहीं, और दक्षिणा रखने के लिए हमारे पास जेब भी नहीं है, हम तो कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम, हमें नहीं चाहिए। फिर सोच लो, दक्षिणा नहीं दूंगा, हाँ मत देना, चल भोजन करा। अजामिल ने अंदर पत्नी को आवाज लगाई, भोजन बनाओ, ब्राह्मण संत आए भोजन करेंगे। संत भोजन करे, जैसे भोजन कर लिया, भोजन करते से उठ के पेट पे हाथ फेर के शंकर भगवान बोले, अब दक्षिणा दो। इतने में अजामिल बोले, मैंने पहले ही किया था, मैं दक्षिणा नहीं दूंगा। शंकर भगवान मन में संत के वेश में बोले, भैया दक्षिणा बिना तो भोजन लगेगा नहीं, भोजन हम बिना दक्षिणा के तो जाएंगे ही नहीं, क्या दक्षिणा चाहिए। शंकर भगवान मुस्कुरा कर बोले, तेरी पत्नी के गर्भ में बच्चा है, दक्षिणा में बस हमें इतना सा चाहिए कि बच्चा जन्म लेना, इसका तू नाम जो रखेगा नाम नारायण रख देना, और कुछ भी दक्षिणा में नहीं चाहिए, केवल नाम नारायण रख दे और कुछ नहीं चाहिए। अजामिल हंसकर बोला, इतनी सी दक्षिणा, ठीक है, नाम रखता कुछ भी रखता, नारायण रख दूंगा, नारायण नाम रख दिया। देखो भगवान को बदलना होता है तो कैसे बदलता, नारायण नाम रख दिया। नारायण बड़े हो गए, समय आ गया बड़े, और जब नारायण बड़े हो गए, समय आया, अजामिल बूढ़ा हो गया, यम के दूत दिखने लगे, अंतिम अवस्था आ गई। देखकर दूतों को घबराने लगा, बेटे से प्रेम बहुत था तो आवाज लगाने लगा, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, जल्दी आ। नारायण 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 पुकारने लगा। जैसे ही पुकारा, बेटा नारायण तो नहीं आया, पर वो विष्णु भगवान नारायण जरूर आ गए और उसका उद्धार कर कर चले, उद्धार कर कर चले। भगवान अगर कृपा करता है तो कैसे, हमारे पूर्व का प्रारब्ध, हमारे पूर्व का कर्म हमको परमात्मा के करीब में लेकर जाता है। याद रखना, ईश्वर का संग मिल रहा है, कथा मिल रही है, मंदिर जा रहे हो, मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, समझ लेना हमारे पूर्व का कर्म अच्छा था, भगवान के करीब में पहुंच गए। धन, सत्ता, सिंहासन, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, प्लाट, सब कुछ, ये सारा और भी ईश्वर का संग और सत्संग, ये पूर्व के प्रारब्ध से ही मिलता, पूर्व के प्रारब्ध। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। शिव तत्व कह रहा है, शिलाद मुनि की कथा कह रही है। एक भाग्य, दूसरा समय और तीसरा है कर्म। भगवान शिव ने कहा शिलाद मुनि से, हो सकता है कि तुम्हें कुछ प्राप्त करने में समय ज्यादा लगा हो, पर यह निश्चित है समय ज्यादा लगने पर भी यदि कुछ अच्छा मिल रहा है तो शिव की कृपा से वो अटल रहने वाला, हमेशा रहने वाला मिल रहा।
वो हमेशा रहने वाला है। थोड़ा मेहनत करने के बाद अगर कोई चीज मिलती है ना तो वो थोड़ा टिकती है, रहती है। एकदम किसी को कोई चीज मिल जाती है तो वो उसका सम्मान करना भूल जाता है। धन था एकदम मिल गया, बहुत संपदा मिल गई, शोहरत मिल गई, सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया, तो वो इतना टिकेगा नहीं। एकदम जो मिला है वो ज्यादा टिकता नहीं। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर जो मिलता है, थोड़ा थोड़ा चढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अच्छा ईमानदारी से बोलो, एक पांव यहां रखोगे, एक पांव 4 सीढ़ी ऊपर रखोगे तो कहीं ना कहीं तो धक्का खाकर नीचे गिरोगे। थोड़ा संभल कर चलो, धीरे धीरे चलो। अगर वैष्णो देवी का दर्शन करने गए हो, डोंगरगढ़ वाली माता का दर्शन करने गए हो, विंध्याचल दर्शन करने के लिए गए हो, या अपने यहाँ कोरबा में भी कोई आसपास में देवी धाम, शिव धाम कोई ऊंचाई पर होगा, एक रास्ता जाता है घूमकर फिरकर, थोड़ा दूरी से आराम से चढ़ना है, और एक रास्ता जाता है सीढ़ी 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 सीढ़ी। और एक व्यक्ति वो होता है जो पहाड़ पकड़ा, ये पकड़ा, वो पकड़ा और चढ़कर फिर आगे बढ़ा। तो कौन सा रास्ता ठीक है? थोड़ा दूरी का, धीरे से आराम से चढ़कर पहुंचोगे आगे बढ़ोगे तो जरूर थोड़ा समय जरूर लगेगा, परंतु आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे और थोड़ा ठहरोगे। शिलाद मुनि से भगवान शिव ने कहा, शिलाद तुम को देने के लिए मैं आने में समय लग गया, उस समय का इंतजार करो। पर क्यों समय लगा? क्योंकि तुमने अभी तक जो करा था उसमें मेरी तप साधना में कोई कमी रह गई होगी, कोई कर्म ऐसा नहीं कर पाए जिसके बल पर मैं आ नहीं पाया। अगर भरोसा पक्का होता है तो शिलाद मुनि ने पूछा कि आपने आने में देर लगा दी। शिव जी ने कहा 3 चीजें हैं, भाग्य, समय और कर्म। भाग्य में हुआ तो मनुष्य का देह मिल गया, भाग्य में हुआ तो अच्छा जीवन मिल गया, भाग्य में हुआ तो सत्कर्म हो गया, और कर्म अच्छा करा तो तुम्हारा जो बेकार समय चल रहा था वो भी पलट गया। कब पलटता है बेकार समय? जब हमारा कर्म अच्छा हो। श्रेष्ठ कर्म करो, अपने कर्म को श्रेष्ठ करने का प्रयास करो। जब अपना कर्म हम श्रेष्ठता के साथ करेंगे तो भाग्य को पलटने में देरी नहीं लगेगी और समय को पलटने में देरी नहीं लगेगी। भाग्य को बदलने में तुम्हारे विश्वास की बहुत जरूरत पड़ती है। पांच चीजें प्रारब्ध से प्राप्त होती है। पूर्व में जो तुमने अच्छा करा होगा तो 5 चीजें मिलती है। पहले नंबर पर धन, तुम्हारा पूर्व में किए गए पुण्य से मिल जाता है, प्रारब्ध से मिल जाता है। दूसरे नंबर पर है सत्ता। कोई सरकारी नौकरी मिली है, कोई अच्छी नौकरी मिली है, कोई अच्छी जगह पर आप अधिकारी बनकर, कोई अच्छी जगह पर पद पर अगर आप बैठे हो, सत्ता में बैठे हो, तो ये पूर्व के प्रारब्ध से मिला है। तीसरे नंबर पर है सिंहासन। आप कोई उच्च पद पर बैठे हो, कोई ऊंची कुर्सी पर बैठे हो, सिंहासन पर बैठे हो, यह भी पूर्व के प्रारब्ध से, कोई अच्छे कर्म से हमको प्राप्त हुआ है। इसमें आपका नहीं। धन मिला पूर्व के फल अनुसार, सत्ता मिली पूर्व के फल अनुसार, सिंहासन मिला पूर्व के फल अनुसार। चौथी चीज कही मकान, दुकान और प्रॉपर्टी, जमीन, यह भी आपके प्रारब्ध से, पूर्व के कर्म के अनुसार मिलती है। कभी कभी किसी व्यक्ति का प्रारब्ध नहीं रहता, उसका पूर्व का कर्म नहीं रहता। पिताजी के पास में करोड़ों, 5 एकड़ जमीन वहां, 10 एकड़ जमीन वहां, 15 एकड़ जमीन वहां, 25 एकड़ जमीन वहां, बड़ा बड़ा बंगला, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, और बच्चे का प्रारब्ध नहीं है, किस्मत नहीं है, तो
तो वो बड़ा होते होते उसकी पूरी प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है, मकान दुकान बंगला सब समाप्त हो जाता है। और ये आप अपने आसपास के मोहल्ले में, क्षेत्र में, कॉलोनी में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में देख सकते हो। अगर प्रारब्ध में नहीं है तो वो बर्बाद हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। बाप ने भले जोड़ी हो, पिता ने भले जोड़ी हो, और अगर तुम्हारे प्रारब्ध में है, तुम्हारे किस्मत में है, तुम्हारे पूर्व के कर्म तुमने करा है, तो एक प्लाट नहीं, 2 प्लाट नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, सब कुछ बढ़ता चले जाएगा। भले तुम्हारे पास में धन है कि नहीं है, पर धीरे धीरे संपदा, प्रॉपर्टी, दुकान मकान ये सब बढ़ेगा। ये प्रारब्ध से। और 5वें नंबर पर कहा कि वो प्रारब्ध से मिलता है, पूर्व के कर्म से मिलता है। क्या? तो कहा भगवान का संग, सत्संग, शिव महापुराण की कथा और ईश्वर का संग। यदि आप शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, भगवान से जुड़े हुए हो, तो ये तुम्हारा आज का नहीं, पूर्व का कोई प्रारब्ध कर्म होगा जिसके कारण परमात्मा ने अपने से जोड़ रखा। इस कलिकाल में किसको फुर्सत, किसको फुर्सत? आपके पास भी समय नहीं है। आप लोग वो तो यहाँ आए हो, मन है कि हमें कथा सुनना है, सावन के महीने की कथा सुनना है। आपके पूर्व का कोई प्रारब्ध होगा, आपके पूर्व का कोई कर्म होगा। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म होगा, अच्छा होगा, कोई पूर्व में कोई प्रारब्ध तुम्हारा अच्छा होगा, इसलिए भगवान के सत्संग से, कथा से, स्मरण से तुम जुड़े हुए। 5 चीजें प्रारब्ध से मिलती हैं, पूर्व कर्म से मिलती है। बोलते जाओ। पहले नंबर पर धन, दूसरे नंबर पर सत्ता, तीसरे नंबर पर सिंहासन, चौथे नंबर पर दुकान मकान प्रॉपर्टी, और 5वें नंबर पर ईश्वर का संग, सत्संग। ये पूर्व का होगा तो मिलेगा, पूर्व का नहीं है तो तुम 50 बार विचार कर लो तो भी तुम सत्संग तक, कथा तक, भगवान तक नहीं पहुंच सकते। बहुत मुश्किल। तो शिलाद मुनि ने कहा, आने में इतनी देरी लगा दी। भगवान शिव कहने लगे, समय, भाग्य और कर्म, ये तीनों की श्रेष्ठता होती है तब शिव आते हैं। शंकर भगवान ने शिलाद मुनि को पुत्र होने का वर दे दिया, बेटा होने का वर दिया, और कहा बेटा भी होगा तो मेरी सेवा करेगा, मेरे लिए जन्म लेगा, मेरा ही अंश होगा। शिलाद मुनि के यहाँ जो पुत्र ने जन्म लिया उसी का नाम नंदीश्वर हुआ, वही नंदी। श्रावण मास की यह पवित्र शिव महापुराण की कथा कर रही है। हमारे पूर्व का प्रारब्ध हमें भगवान के करीब में लेकर आता है। जैसे शिव महापुराण की कथा में देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आता है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी करता, धन एकत्रित करता, और चोरी का धन लेकर आखिरी में जब अंतिम समय आया तो वो चोरी का धन लेकर शिवालय तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां थी, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माता थी, वो शिव की उपासक थी, शिव की उपासक थी, शंकर की आराधना करती, शिव जी का प्रसाद लाती, प्रसाद लाकर देवराज को देती। प्रसाद की मूलता, शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल की मूलता, शंकर भगवान पे चढ़ी बेलपत्र की मूलता, शंकर भगवान को लगाए गए भोग प्रसाद की मूलता बहुत होती है महाराज। हमने कई बार देखा है कथाओं में, जब किसी का पत्र पढ़ते हैं और वो बेलपत्र लेकर जाता है ना, तो कई माताएं भाई उसका हाथ में जो बेलपत्र रहता है उसका भी प्रणाम करती हैं कि ये शंकर का प्रसाद जा रहा है। लोग उसको देखने के लिए तरसते हैं, दर्शन के लिए, प्रसाद जा रहा है, उसका भी स्पर्श कर लेते हैं, उसका भी स्पर्श। देवराज नाम का ब्राह्मण, उस देवराज नाम के ब्राह्मण का कोई पूर्व का प्रारब्ध जो उसकी माता
और आपसे भी निवेदन है, जैसे देवराज की माता रोज मंदिर जाती है, थोड़ा सा जल लाती है, छींटती है आंगन में, अपने भवन में थोड़ा सा जल लाकर सब बच्चों को देती है। नहीं पीते तो उनकी पानी, हम तो कहेंगे आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, थोड़ा सा पानी आप अगर शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लाती हो ना, तो उसमें से 2 बूंद जल उसकी बोतल में भी डाल दिया करो। ऐसे नहीं पियेंगे तो ऐसे तो पियेंगे। अपने बच्चों को सतमार्गी बनाना है, हमें थोड़ा विवेक श्रेष्ठ करना है। एक छोटी सी गोली पेट के दर्द को ठीक कर देती है, एक छोटी सी गोली सिर के दर्द को ठीक कर देती है। तो एक बूंद जल शंकर का चढ़ा हुआ, एक बूंद जल अगर बच्चों को पिलाया जाए तो उसका भाग्य का भी श्रेष्ठता उत्पन्न कर देते हैं। एक, और ज्यादा नहीं तो सावन के महीने में तो नियम बनाओ, बच्चों को रोज मंदिर भेजो। जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं ऑनलाइन, शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, सावन के महीने में कोरबा से इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हो छत्तीसगढ़ से, तो निवेदन कहूंगा नियम बनाओ कि हम अपने बच्चों को मंदिर तक जरूर भेजें। श्रावण के महीने में शिव की आराधना में लगा जरूर भेजें। देवराज नाम का ब्राह्मण शिवालय में गया, चोरी का धन था, आवाज आ रही थी तेज, बाहर निकल कर आ गया, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा और बैठने पर उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो वो भगवान शिव के धाम चले गया। क्यों? एक तो शिवालय, दूसरा शिव पुराण की कथा, तीसरा बेलपत्र की छाया, ये सब उसको मिल गया था। तो देव अधिदेव महादेव उसको नंदी में बिठा कर कैलाश धाम तक लेकर चले। ऐसी शिव महापुराण की महत्वता है, शिवधाम तक लेकर। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। पिछले जन्म का पुण्य था जो देवराज की गति सुधर गई। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण था, शास्त्र कहता है उसका भी कोई प्रारब्ध पूर्वक का था, जो उसने प्रेत की योनि को मिली पर शिव महापुराण की कथा से मुक्त हो गया। उसकी पत्नी बड़ी भटकी थी मार्ग से, फिर मार्ग पर आई। बिंदु पानी में डूबकर मर गया। चंचुला काशी में गई और अपने प्राण त्यागे, शिवधाम में गई, पार्वती जी की सहेली बन गई। ये पत्र अग्रवाल जी की धर्म पत्नी ने लिखा। मैं लता अग्रवाल, आपने लिखा है? जी जी, अच्छा खड़े हो जाओ। मैं लता अग्रवाल, पति भरत कुमार अग्रवाल, कोरबा की निवासी हूं, प्रणाम करती हूं। गुरुजी, हम नहीं जानते थे कि 1 लोटा जल का महत्व क्या होता है। हम नहीं जानते थे कि पशुपति व्रत कैसे करना है। हम नहीं जानते थे कि शिव की आराधना कैसी करना। पर आज लोगों को अगर शिव मंदिर से और भगवान शंकर की भक्ति से जोड़ा है, तो आपने जोड़ दिया, शिव पुराण ने जोड़ दिया। गुरुदेव, लोग हाट सीट पर बैठकर केबीसी में करोड़ों रुपए जीत कर अपने आप को किस्मत वाला समझते होंगे, पर आज हम कोरबा वासी आपकी कथा में ऑनलाइन बैठकर भी हम अपने आप को किस्मत वाला समझते हैं। भाग्यशाली ये शिव की उदारता। बहन धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छे पत्र लिखने के लिए। और आपने लिखा, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, केवल एक ही युग में नहीं, शताब्दियों में कथा श्रवण कराते रहें। ये स्नेह है आप लोगों का।